हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जनरल इन्फॉर्मेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ शॉर्टकट की के बारे में। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है और इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ फंक्शन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं फंक्शन की के बारे में। लैपटॉप का यूज़ हर कोई करता है, मगर फंक्शन की का यूज़ कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। फंक्शन की के बारे में हर कोई नहीं जानता कि उसका वर्क कैसे होता है, वो क्या काम करता है। कंप्यूटर के की में F1 प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट काम करेगा, और अगर लैपटॉप में F1 प्रेस करते हैं तो वो ओपन नहीं होगा। तो अगर हम लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो हमें किसी भी फंक्शन की को प्रेस करने से पहले हमें फंक्शन की का यूज़ करना है। F1 को प्रेस करना है, फिर F1 को प्रेस करना है। फंक्शन की के साथ F1 को प्रेस कीजिएगा। कंप्यूटर के कीबोर्ड पे F1 प्रेस करते हैं तो वो आपका काम करेगा। अगर आप लैपटॉप के कीबोर्ड पे अगर F1 प्रेस करते हैं तो वो आपका काम नहीं करेगा। तो आपको उसके लिए F1 के साथ Fn की प्रेस करना होगा, और ये दोनों की दबाकर आप किसी भी ब्राउज़र के बारे में या किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पहले ब्राउज़र को ओपन करना है। उसके बाद आपको F1, अगर आप नॉर्मली कंप्यूटर पे प्रेस कर रहे हैं तो F1 प्रेस करना है। अगर आप लैपटॉप पे प्रेस कर रहे हैं तो Fn के साथ F1 की प्रेस कीजिएगा तो आपको ब्राउज़र पे हेल्प सेंटर खुलेगा। उसके बाद अगला जो फंक्शन की आता है वो है F2। इसका यूज़ फिजिकली किया जाता है किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए, किसी भी फोल्डर का नाम को बदलने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी क्या करता है कि अपने डेस्कटॉप पे जो भी फोल्डर होता है उस पर राइट बटन, माउस का राइट बटन प्रेस करके वो अपने फोल्डर को रीनेम करता है। अगर आप फंक्शन की का यूज़ करते हैं तो फंक्शन की में अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली F2 प्रेस कीजिएगा फोल्डर पे, तो वो आपका रीनेम करने का ऑप्शन देगा। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो लैपटॉप पे काम करने के लिए आपको F2 के साथ Fn प्रेस करना होगा, तब आपका वो रीनेम का ऑप्शन देगा, तो आप अपने फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। अगला जो फंक्शन की है वो है F3। इसका यूज़ बेसिकली आप अपने कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन को सर्च करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर या लैपटॉप में F3 प्रेस करते हैं तो आपको सर्च का ऑप्शन आएगा, तो आप उसमें अपने एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। F3 का दूसरा काम भी है, अगर आप अपने ब्राउज़र पर कोई भी नाम सर्च करना चाहते हैं तो आप बेसिकली ब्राउज़र ओपन करके F3 प्रेस कीजिएगा तो वो आपको सर्च का ऑप्शन देगा, तो आप उसमें कुछ भी टाइप करके वो सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन की है वो है F4 की। F4 की बेसिकली सिंपली F4 प्रेस करने से वर्क नहीं करता है। अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे Alt F4 की प्रेस करेंगे तो आपको उसका ऑप्शन देगा। अगर आप कोई एप्लीकेशन खोले हुए हैं उस पे अगर आप Alt F4 की प्रेस कर रहे हैं तो वो आपके एप्लीकेशन को क्लोज कर देगा। अगर आप कंप्यूटर पे, विंडोज़ पे, डेस्कटॉप पे अगर आप Alt F4 की प्रेस कर रहे हैं तो वो आपको शट डाउन का ऑप्शन देगा। Alt F4 की से आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। फंक्शन की उसका नाम है F5 की। इसका बेसिकली यूज़ होता है रिफ्रेश करने के लिए। आप बेसिकली क्या करते हैं, जब आपको अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करना होता है तो आप माउस पे राइट बटन प्रेस करते हैं, उसमें रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, एक मेनू खुल के आता है, उसमें रिफ्रेश का ऑप्शन होता है, तो आप उस पर रिफ्रेश क्लिक करते हैं। अगर आपको डायरेक्टली रिफ्रेश करना है अपने कंप्यूटर को या अपने लैपटॉप को तो आप डायरेक्टली F5 प्रेस कीजिए तो आपका कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाएगा। दूसरा काम क्या है, अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे कोई वेबसाइट खोले हैं, उसे रिलोड करना चाहते हैं तो आप अपना डायरेक्टली F5 प्रेस कीजिएगा तो वो आपके कंप्यूटर को रिलोड कर देगा, आपके ब्राउज़र का जो पेज होता है उसे रिलोड कर देगा। अगला जो की आता है वो है F6। F6 का बेसिकली यूज़ होता है
F6 क्या करता है, जो हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप है उसके स्पीकर को कम कर देता है। अगर आप बार बार F6 प्रेस करते हैं तो वो आपके वॉल्यूम को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और इसका दूसरा काम क्या है, अगर आप ब्राउज़र खोल रहे हैं तो वो अगर आप F6 प्रेस करते हैं तो वो डायरेक्टली आपका F6 जंप कर जाता है आपके जो लिंक होता है उस पर। उसके बाद जो अगला फंक्शन की आता है वो है F7 की। बेसिकली F7 की का यूज़ अगर आप डेस्कटॉप पे करते हैं तो वो कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन खोले हुए हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, अगर आप उसमें कुछ भी लिखे हुए हैं, आप F7 की प्रेस करते हैं तो वो आपका स्पेलिंग चेक करेगा। अगर आपके वर्ड में कोई भी गलती है तो आप F7 की प्रेस करके आप वो वर्ड को सही कर सकते हैं। हमारा जो अगला की आता है वो है F8 की। F8 की का बेसिकली यूज़ किया जाता है विंडोज़ को सेफ मोड में जाने के लिए। इसके अलावा अगर आप वर्ड में काम कर रहे हैं और आप F8 की प्रेस कर रहे हैं तो उसमें लिखा जितने भी टेक्स्ट होते हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं F8 की से। अगला जो हमारा की आता है वो है F9 की। F9 की का बेसिकली यूज़ कब होता है, अगर आप डेस्कटॉप खोले हुए हैं और वहाँ पे F9 की प्रेस कर रहे हैं तो आपका F9 की काम नहीं करेगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन खोले हुए हैं और आप F9 की प्रेस कर रहे हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर देता है। मगर F9 की के का यूज़ अल्टर या शिफ्ट की के साथ किया जा सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट की आता है वो है F10। F10 का बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी एप्लीकेशन में। अगर आप डेस्कटॉप पर नॉर्मली F10 की प्रेस करते हैं तो वहाँ पे F10 की काम नहीं करेगा। तो आप अगर कोई भी एप्लीकेशन खोले हुए हैं वहाँ पे अगर आप F10 की प्रेस करते हैं तो वो आपके MS वर्ड में एक मीनू बार को खोल देता है, जो शॉर्टकट की से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अगला जो की आता है हमारा फंक्शन की, उसका नाम है F11 की। ये क्या करता है, ये एक नया चार्ट को ओपन कर देता है या फिर हमारे कंप्यूटर को के स्क्रीन को फुल स्क्रीन में चेंज कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई भी ब्राउज़र ओपन किए हुए हैं और वहाँ पे F11 की प्रेस करते हैं तो हमारा जो ब्राउज़र ओपन है वो फुल स्क्रीन में चला जाएगा। आपको वापस से स्क्रीन को बंद करना है फुल स्क्रीन को, तो आप वापस से F11 की प्रेस कीजिएगा तो आप जैसा स्क्रीन था वैसे स्क्रीन में आ जाइएगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट की आता है फंक्शन की, उसका नाम है F12 की। F12 की का बेसिकली यूज़ हम करते हैं MS वर्ड वगैरह में। अगर आप डायरेक्टली कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और F11 की अगर डेस्कटॉप पे प्रेस कर रहे हैं तो वो आपके कंप्यूटर को फ्लाइट मोड में कर देगा। अगर आप किसी भी वर्ड में वर्क काम कर रहे हैं तो वो आपका सेव का ऑप्शन खोल देता है। तो दोस्तों, आपने देखा हमारा फंक्शन की का यूज़। तो दोस्तों, यहाँ तक ही आपको शॉर्टकट की नहीं जानना है, आपको आगे भी जानना है फंक्शन की के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो अल्फ़ाबेट की है उसका क्या यूज़ है, प्लस जो होम टैब और इंसर्ट है, होम और इंसर्ट बटन जो दिया हुआ है कीबोर्ड पे, उसका क्या यूज़ है। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहूँगी शॉर्टकट की का। तो हमारे चैनल पे आप बने रहिए जनरल इन्फॉर्मेशन पे। तो आपको जितने भी शॉर्टकट की हैं वो सारे चीज़ मैं आपको बताती रहूँगी।